अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन थ्री, गोनो कॉर्नर्स, एजेस, मेट्री मेजरमेंट। So trigonometry is related to the triangle, related to the diagram which has three edges, three corners. So trigonometry जो है वो जितनी भी triangle के बारे में जितनी भी measurements हैं उसको हम trigonometry में लेते हैं by the using of specific ratios. अब इसमें हम अभी बात कर रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन अवर IGCSE and O level syllabus. That is basic trigonometry, in which we will use basic ratios of sine, cos and tan, and the further trigonometry in which we use the rule, sine rule, cos rule and tan rule. And we use the trigonometry in our daily life. इसका देख लेते हैं कि डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी आप डायरेक्ट हाइट नहीं मेजर कर सकते या डायरेक्ट हाइट मेजर करना मुश्किल है एक, अब इसकी अगर आप ग्राउंड पे खड़े होके मेजरमेंट करना चाहते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द कैलकुलेशंस, तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं बिकॉज यू कैन मूव एट द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड पे देख लेते हैं कि फर्ज करें कि यहाँ पे आप 6 मीटर मूव किया। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे खड़े होके जब आप इसको ऊपर टॉप पे देखते हैं तो एक एंगल बन रहा होता है विच इज़ नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आप आगे फर्दर देखेंगे। अब ये एंगल अगर 40 है वो आपने मेजर कर लिया, ये 6 मीटर आप इसके ग्राउंड से लेकर इसके टॉप से बॉटम से लेकर यहाँ तक आप ग्राउंड पे चले, ये इसका डिस्टेंस है। आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। सो आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जिस पर आपने हाइट फाइंड करनी है, बेस गिवन है और एंगल आपके पास गिवन है। तो आप इस पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखेंगे आगे। अच्छा, अब इसमें जो टू द पॉइंट हम आ जाते हैं कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी ट्राइंगल में आपके पास टू साइड्स हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो, या फिर आपके पास वन साइड हो और टू एंगल्स हो, मतलब आपने एंगल और साइड्स को सिमल्टेनियसली यूज़ करना होता है, तो तब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ट्राइंगल में जो फर्स्ट बेसिक ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। सो जो हमारा ये चैप्टर है, ये जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, दैट इज रिलेटेड टू द ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स के जो पहली 3 रेशोज हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम यूज कर सकते हैं। जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर आपको फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना पड़ेगा। अब इस पर राइट एंगल ट्राइंगल फर्ज करें कि ये है जिसमें एक एंगल 90 का है। अब इसमें अगर तो आपके पास टू साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड आपने फाइंड करनी हो तो फिर आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, फिर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपके पास एक एंगल हो, एक साइड हो और एक एंगल गिवन हो और फिर आपने कोई साइड फाइंड करनी हो तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आना पड़ता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 रेशोज हैं। वो रेशोज हम इस तरह से याद रखी हुई हैं या इस तरह से याद रख लें। पहली रेशो साइन cos tan, sin of any angle, sin cos tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक नेम है। जो कोई कुछ भी हो सकते थे, लेकिन ज़रा ये जिन्होंने स्टडी किया शुरू में बोला मतलब ज़रा लेटेंट थे तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ कर लिए। अब इसमें साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू perpendicular over hypotenuse, cos of any angle is equal to base over hypotenuse, tan of any angle is equal to perpendicular over base। तो ये 3 बेसिक रेशियोज हैं जिसको आपने यूज करना होता है फॉर एनी स्पेसिफिक एंगल। दिस रेशियो हमेशा जो सेम होता है, मतलब अगर साइन ऑफ 30 ऑफ एनी ट्राइंगल perpendicular of h, this ratio is constant is same, so cos of any angle is equal to b over h, मतलब base over hypotenuse, tan of any angle is equal to perpendicular over base। अब
इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस आप याद रख लें। वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing। ये याद रखने के लिए एक सेंटेंस याद रख लें, some people have curly brown hair through proper brushing। some sign, S for sign, people perpendicular, H hypotenuse, C cos, B base, H hypotenuse, T tan, P perpendicular, B base। सो इस तरीके से आप इसको याद रख लें, तो ये 3 रेशोज जो है वो आपको याद हो जाएंगी कि साइन किसके इक्वल है, cos किसके इक्वल है और tan किसके इक्वल है फॉर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको याद करने के बाद अब आगे आते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। आपका जो पहली एक्सरसाइज है, ये जो पहले मैं यूज कर लेता हूँ वो tan को यूज कर लेता हूँ, चूंकि मोस्टली tan यूज हो रहा होता है। कैसे यूज करते हैं, सबसे जो स्टेप पहला स्टेप है, लुक एट द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो सिंबल है दैट इज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके पास ये साइड गिवन है 6 और दूसरी साइड गिवन है 7, या ये x और ये साइड गिवन है, एंगल गिवन है 30 और ये साइड जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो उसका स्टेप 1 होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी साइड h है, कौन सी बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर है। मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट ऑपोजिट ऑफ द 90 एंगल शुड बी h, हमेशा कि 90 के सामने जो भी साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। और जो एंगल आपने यूज करना होगा अदर देन 90, ये 30 आपके पास गिवन है तो जरा आपने 30 को यूज करना है। तो जो एंगल आपने यूज करना है इसके एडजेसेंट साइड, बुक में इसको वो एडजेसेंट बोल रहा है, एडजेसेंट के जो एंगल आपने यूज करना है उसके साथ वाली लाइन, बुक में ये एडजेसेंट बोल रहा है, मैं यहाँ पे इसको बेस बोल रहा हूँ। एडजेसेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप फिर जरा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाला नहीं यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप बेस यूज करेंगे, एडजेसेंट मतलब जो एंगल आपने यूज करना है इसके साथ वाली लाइन को एडजेसेंट कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज करता हूं एज अ बेस। और जो बाकी साइड बच जाती है, ये अपोजिट जो एंगल यूज करना है इसके जो अपोजिट साइड है, बुक में उसको वो अपोजिट बोल रहा है और मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। सो ये जो साइड है 90 के सामने दैट इज H, जो एंगल के साथ साइड है दैट इज बेस, जो इस एंगल के अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। अब इसमें देखें कि क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है B गिवन है और P फाइंड करना है, B गिवन है और P फाइंड करना है। मैं दोबारा इसको डायग्राम को बना लेता हूं। ये डायग्राम इस तरह से थी, ये 30 का एंगल, ये 6, ये 90 और ये H। 90 के सामने H, जो एंगल यूज करना है इसके साथ बेस, बाकी की जो बच की दैट इज परपेंडिकुलर। अब हमने फाइंड करना है P और गिवन है B। तो P और B होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब tan ऑफ x इज इक्वल टू P ओवर B। तो x एंगल गिवन है 30, P गिवन नहीं है x और B जो है वो क्या है आपके पास 6। तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू x ओवर 6, x इज इक्वल टू ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 30 के साथ, 6 मल्टीप्लाइड बाई tan 30। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर को यूज कर लेंगे। tan 30 कैलकुलेटर पे ये साइन कॉस एंड tan जो है वो लिखे हुए होते हैं, तो आप tan लिखें, आगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू आपके पास इसका आंसर आ जाएगा विच वाज अननोन। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये था बेसिक जब आप यूज करते हैं tan रूल को। अब इसी तरह साइन है और इसी तरह कॉस है। अब फर्ज करें कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये एंगल गिवन है 40, ये एंगल के ये किसी के एक और एग्जांपल देता हूं, फिर आपकी एक और वीडियो में आएगा जिसमें आप साइन और कॉस को यूज करेंगे।
अच्छा, एक फर्ज करें कि 90 के ये एंगल गिवन है 40 और ये साइड गिवन है 7 और ये आपने फाइंड करनी है x। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी साइड h है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। 90 के सामने हमेशा h, जो एंगल यूज करना है इसके साथ बेस, जो बाकी जो इसके एंगल के सामने है दैट इज परपेंडिकुलर। अब b फाइंड करना है, p गिवन है और b और p हमें पता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan होता है, तो tan ऑफ 40 इज इक्वल टू p7 और b क्या है आपके पास x। तो ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरे का पूरा इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई के तौर पे डिवाइड हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे साइन डिवाइडेड बाय tan ऑफ 40, tan कैलकुलेटर पे बटन tan का क्लिक करके आगे 40, इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो आपके पास ये अननोन आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह अगली 2 वीडियोस जो है उसको आप देखेंगे तो उस पर साइन और कॉस को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आप यूज़ कर रहे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।